टाटा। जा रहा हूँ बाबा। अरे जा। जा तू। देखो तुमको कोई कुछ कह रहा है, बुला रहा है। इस लाइन की सभी लाइनें व्यस्त हैं। इस लाइन की कि इस रोड की? चलो महाराज जी के पास जा रहा हूँ। कहाँ है महाराज जी? दरवाजा नहीं खुला है अब। जा रहा अरे बाबा। तो महाराज कोई साधारण है क्या? बाबा जा तू। तुम अभी यहीं पर हो? नहीं जा रहा हूँ। अरे अयोध्या दरबार जाने में भी समय लगेगा। अरे नहीं बिल्कुल जा रहा हूँ हाँ महाराज। तो जाओ, जल्दी जाओ। अभी गया तुरंत। हैं? चलो। दरबार में जाने से पहले तुम्हें बबलू से मिलना पड़ेगा, कौन बबलू? पेन कॉपी वाले से, अच्छा। तभी तो पहुंच पाओगे। हाँ ये बात सही है। चलो तो फिर ऐसे चलता हूँ। चलो महाराज की जीवन की जय जयकार हो। मुनिया गमन सुना जब राजा, मिलन गया बोले विप्र समाजा। मुनै सन्मानी निज आसन में धारण आनी। महाराज की जीवन की जय जयकार हो। क्या संदेशा है? महाराज प्रथम दौर में श्री गाधीनंदन श्री विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है। वो आपके दरबार में आना चाहते हैं। लो चलो अभी तत्परता से मुनि का स्वागत करना होगा। द्वारे पे आए हैं ऋषिवर मेरे, उनका बंधन करना होगा। लो विप्र मंडली तैयार करो, कंचन थाल सजा लो तुम, दर्शन के उनके पा करके अब जीवन सफल बना ले हम। चलो उनके स्वागत के लिए चला जाए। चलिए महाराज। चरण पखार कीन्हे अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। तब मन हरसी वचन के रामू, मुनि अस कृपा न कीन्ह्यो काबू। मुनि अस कृपा न कीन्ह्यो काहू। जैसी कृपा आपने मेरे ऊपर की है, वैसी कृपा आपने संसार में शायद है जो किसी के ऊपर की हो। जानना चाहता हूं कई कारण आगमन तुम्हारा, कहूं सुकरत ना लाभ हूं बारा। कहिए देवता, आज अयोध्या में आपका आना हुआ है तो कोई ना कोई कारण से आए होंगे आप। कहीं कौन सा ऐसा कारण है, उस कार्य को करने में मैं किंचित मात्र की देरी नहीं करूंगा देवता। क्यों नहीं राजन, हम भी यही विचार लेकर के आए थे कि जिस कार्य हेतु हम तुम्हारे पास जा रहे हैं, उस कार्य को करने में
तुम विलंब नहीं करोगे। राजन, जिस समय यज्ञ मैं करता हूं, निश्चर आकर दुख मुझको देते हैं, यज्ञ हवन सामग्री सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। असुरों के अत्याचारों से अकुलाया घबराया हूं, यज्ञ रक्षा हेतु राजन कुछ तुमसे लेने आया हूं। कहीं देवता असुर समूह सुतावई मोही, मैं नृपजाचन आयो तो ही, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वध में हो सनाथा। राजन, मैं अनाथ हूं, तुम रघुनाथ को देकर के मुझे सनाथ कर दो, जिससे मैं इन निशाचरों का वध करवा सकूं। सुनी राजा अतिया प्रिय बानी, हृदय ये कंपे मुखे दुति को मिलानी, हृदय ये कंपो। वैसे तो संत की वाणी प्रिय होती है, लेकिन आज राजा दशरथ को आपकी वाणी प्रिय नहीं लग रही। आज राजा दशरथ को आपकी वाणी अप्रिय भी नहीं लग रही। आज राजा दशरथ को आपकी वाणी अति अप्रिय लग रही है। देवता, आप कह रहे हैं कि आप अनाथ हैं, आप सनाथ होना चाहते हैं। एक संत अनाथ कब होता है देवता, मैं जानना चाहता हूं। क्यों नहीं राजन, संत तब अनाथ होता है जब संत के जीवन से भक्ति चली जाए। और आज विश्वामित्र के जीवन से भक्ति चली गई है, क्योंकि भक्ति के माध्यम से मैं यज्ञ करता हूं, पूजा पाठ करता हूं, तो यज्ञ को भी विध्वंस करते हैं, पूजा पाठ को भी विध्वंस करते हैं, भक्ति नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं कि विश्वामित्र के जीवन से ज्ञान वैराग्य चला गया, इसलिए अनाथ हो गया। अगर जीवन में विश्वामित्र के जीवन से ज्ञान चला गया होता राजन, तो विश्वामित्र कभी विचार नहीं कर पाता, क्योंकि जहां ज्ञान नहीं है वहां विचार कभी पूर्ण नहीं हो सकता। कहो हे क्या? देवता, हाँ राजन। तो आप यहाँ पर भक्ति लेने आए हैं क्या? अवश्य। राम भक्ति थोड़ा है। आप कह रहे हैं कि मैं अनाथ हूं, हाँ। और जब एक संत के जीवन से भक्ति चली जाती है तो संत अनाथ हो जाता है। अनाथ हो जाता है। तो राम कोई भक्ति है क्या? राम के द्वारा यज्ञ की रक्षा की जाएगी, जिससे मेरे द्वारा भक्ति होगी राजन। हे देवता, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? हे देवता, हाँ राजन। आप कह रहे हैं कि राम के द्वारा यज्ञ की रक्षा की जाएगी, यज्ञ रक्षा होगी, यज्ञ की पूर्ति होगी। यज्ञ की पूर्ति होगी। राम के द्वारा यज्ञ की पूर्ति कैसे होगी? निशाचरों का जब वध होगा। हे देवता, हाँ राजन। निशाचरों का वध राम करेगा। हाँ, निशाचरों का वध तो मैं भी कर सकता हूँ देवता। ये भी सही है, निशाचरों का वध तुम भी कर सकते हो और मैं भी कर सकता हूँ। वाह माट साहब, क्या बात है। आप ही भर नहीं कर सकते, ये बात। इन जैसे निशाचरों का वध तुम भर नहीं राजन, मैं भी कर सकता हूँ। अपने श्राप से, संसार से, राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी। अरे आप राम लक्ष्मण को ना मांगे। क्यों? राम लक्ष्मण राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, राम देने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण
छोटे छोटे सुकुमार बालक, कहा वो भयंकर बलशाली राक्षस, मेरे छोटे छोटे सुकुमार बालक उनसे युद्ध कैसे करेंगे देवता। कहा निश्चर अति घोर कठोरा, कहा सुंदर दो बाल किशोरा, मेरे छोटे छोटे बालक के देवता। वो बड़े वीर पापी हजारों, राम लक्ष्मण मेरे वारे वारे। वो बड़े वीर पापी हजारों, राम लक्ष्मण मेरे वारे वारे, राम लक्ष्मण मेरे वारे वारे। कौशल्या के नैनों के तारे, कौशल्या के नैनों के तारे, राम लड़ने के काबिल नहीं है, नहीं है, राम लड़ने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण न मांगो मुनीरी, लाल देने के काबिल नहीं है। इसलिए देवता आप मेरे राम को ना मांगे, राम मुझे देते नहीं मर रहा। और इसी प्रस्तुति में आप हैं हार्दिक साउंड सर्विस ग्राम चिल्ली से। राजन, तुम कह रहे हो सब कुछ ले लो, जो तुम दे रहे थे ना उनकी आवश्यकता मुझे नहीं है। अरे मुझे जो चाहिए वो दे दो, मुझे धन दौलत तुम्हारे राजपाट की आवश्यकता नहीं है। और फिर तुम कह रहे हो उसकी भी आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे द्वारा कहा गया कि मेरे पुत्र अभी छोटे हैं। अरे कहां से छोटे हैं राजन, छोटे नहीं हैं। अरे मैंने तो ऐसा जाना है कि गुरु ग्रह गयो पढ़ने रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। अल्पकाल में ही जिसने सारी विद्याओं को अर्जित कर लिया हो, यहां तक कि जय मृगबान राम ते मारे, ते तन तज त्रैलोक सिधारे। अरे राम के द्वारा जिन मृगाओं का भी आखेट किया गया है वो तो त्रिलोक को सिधार गए हैं, उनका उद्धार हुआ है। राजन, तुम ऐसे पुत्रों को कह रहे हो कि राम मेरा छोटा है। गुरुदेव एक अर्धाली फिर से पढ़िए। जय मृगराम बांते मारे ते तन तज त्रैलोक सिधारे। त्रिलोक नहीं है, सुरलोक, सुरलोक। सुरलोक, हाँ जी। सुरलोक और त्रैलोक में अंतर है। हाँ अंतर है। कौन सा व्यास जी? त्रिलोक एक साथ नहीं है, सुरलोक एक ही जगह है। सुरलोक कहाँ पर है? जहाँ देवताओं के राजा इंद्र रहते हैं उसको सुरलोक कहते हैं। और त्रिलोक? ब्रह्मा, त्रिलोक में ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं। क्षमा करें, जी जी, बहुत सुंदर, गलती स्वीकार है। जी जी। तो राजन, ऐसे पुत्र को कह रहे हो कि राम मेरा छोटा है, और फिर मैंने याचना एक राजा से की थी, मैंने एक याचना राजा से की थी, लेकिन आज यहां पर जो कह रहा है कि मैं पुत्रों को नहीं देना चाहता, वो राजा नहीं, वो तो एक पिता खड़ा हुआ है। तो राजन, कुछ कहना चाहते हो? कैसी बातें कर रहे हैं आप देवता? हाँ, आप कैसी बातें कर रहे हैं? चौथे पन में मुझे पुत्र मिले हैं, बुढ़ापे में पुत्र मिले हैं। कौन सा ऐसा एक पिता होगा जिसको बुढ़ापे में पुत्र मिले हो? एक संत उन्हें राक्षसों से युद्ध करने के लिए मांगने आ जाए, वो कौन सा ऐसा भागा पिता होगा जो अपने पुत्रों को दे देगा? आप अभागे नहीं है महाराज, आपसे बड़ा सौभाग्यशाली भला कौन होगा? आपके पुत्रों को जांचने के लिए आए हैं, मांगने के लिए। अगर ये आपके पुत्र अगर इनके साथ में बन जाएंगे तो ये विश्वास रखिए बन करके ही आएंगे। आपका जो पुत्र मोह है ये बहुत अच्छा है। हर पिता के अंदर पुत्रों के प्रति मोह का होना जरूरी होता है। बात ये नहीं है, मैं एक पिता हूं, कोई ऐसा पिता होगा जो अपने पुत्रों को राक्षसों से लड़ने के लिए भेज देगा? क्या आपको इन पर विश्वास नहीं?
किनको? क्या राम लक्ष्मण कोई साधारण है? पिता के लिए पुत्र मुनियों का धन है मुनियों- राम जी लक्ष्मण जी। मुनियों का धन है, ये बात ठीक है, लेकिन एक पिता के लिए पुत्र साधारण ही होता है। महाराज आप आप कहते हैं, आप कहें कि राम ब्रह्म है, राम परमात्मा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं एक पिता हूं। अगर एक पिता अपने पुत्र को ब्रह्म मानने लगेगा तो जो पिता और पुत्र का संबंध होता है वो संबंध समाप्त हो जाएगा। बहुत सुंदर। लेकिन राजन, मैं अच्छी बात है कि तुम पिता हो और पिता का प्रेम पुत्र के प्रति ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन मैं याचना भी एक पिता से करने नहीं आया हूँ। किससे करने आए? मैं एक राजा से याचना करने अगर आया आप हूँ। एक राजा से याचना करने आए हैं तो राजा का सबसे पहले कर्तव्य ये होता है कि मैं स्वयं चतुरंगिनी सेना लेकर के चल रहा हूँ। अरे चतुरंगिनी सेना की आवश्यकता ही नहीं है। देखिए, इसका निर्णय लेने वाले आप नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अगर रोगी अगर वैद्य के पास जाएगा तो रोगी के अनुसार वैद्य दवा नहीं देगा। राजन, तुम अपने राम रोगी के अनुसार हाँ, अगर वैद्य अगर औषधि देता है हाँ, तो फिर वो वैद्य नहीं है। ठीक। अगर रोगी वैद्य के पास जाता है तो वैद्य अपने अनुसार दवा देता है। अपने अनुसार। आप यहाँ पर रोगी बन करके आए हैं हाँ। और यहाँ पर मैं वैद्य हूँ। ना, अपने आप को वैद्य नहीं कहना। क्या राम तुम्हारा है? बात राम की नहीं हो रही है, हाँ। आपकी समस्या की हो रही नहीं, है। रोगी- आपकी समस्या है कि राक्षस आपकी यज्ञ नहीं होने दे रहे। यज्ञ नहीं हो समस्या ये है आपकी। राम लक्ष्मण मांगना आपकी समस्या नहीं है। अगर राम लक्ष्मण मांगना आपकी समस्या होती हाँ। तो पहले आप राम लक्ष्मण को मांगते, बाद में आप कहते कि मेरा यज्ञ नहीं होने दे रहे। सबसे पहली प्रस्तुति आपकी क्या है? अरे आधार देखिए तो महाराज। चाहिए महाराज। आधार, बिना आधार के तुम दे दोगे क्या? आप एक पिता होने के नाते ये चर्चा कर रहे हैं, आप इनको नहीं जानते क्या? अवश्य जानता ये हूं। महाज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी भी हैं। इन्होंने जब यहाँ पर आए हैं तो कुछ विचार करके ही आए हैं, ऐसे थोड़ा चले आए हैं। इन्होंने तब मुनिवर मन कीन है विचारा, और जो विचार किया है उसी विचार को लेकर के आए हैं। तो वो विचार प्रस्तुत करे ना। उन्होंने कर दिया कि अब आपके वो पुत्र कहते- चाहिए। अब वो कहते हैं इनकी समस्या पुत्र लेना थोड़ा है। इन्होंने सीधे कहा कि असुर समूह सताबई मोही। अच्छा ये बताइए, फिर आगे क्या कहा? एक क्षण, आप राक्षसों को मार देंगे? बिल्कुल। राक्षसों को तो ये भी मार देंगे, भस्म कर देंगे खड़े खड़े, लेकिन मारना उद्देश्य थोड़ा है। अरे राक्षस मरे भी तरे भी और तारने की सामर्थ्य आप में हो तो आप बताओ। हे व्यास जी, आप उस बात को वहीं पर ले जा रहे हैं जहां मैं ले जाने नहीं दे सकता। हाँ। वही ना तो मैं हम ले जा कहना सकता चाहते हूं। कि ये क्यों? विचार करके आए ये हैं। तुम्हारी बात है, ये महामुनि विश्वामित्र जी की बात है कि इन्होंने क्या विचारा, राम क्या है, ये इनकी बात है। अगर आप एक राजा से मांगने आए हैं तो राजा का धर्म पहले ये बनता है कि मैं युद्ध में चलूं, और राजा का एक नियम एक ये होता है कि राजा में जो सैनिक नियुक्त होते हैं वो 18 वर्ष के ऊपर के होते हैं, और राम मेरा अभी सेना में नियुक्त नहीं है। महाराज आपको सरल भाषा में समझाएं, जिसके पुत्र हैं श्री राम, जिनका धन है वो लेने आए हैं, उनको दे दो। मुनियों का ही तो सब कुछ है। बस यही आपका बात। क्या है राम लक्ष्मण में, बताइए। मेरा बहुत कुछ है, क्योंकि राम ही सब कुछ है मेरा। आपके लिए प्राण है आपके। सब सुत मुहि प्राण की नाई, अरे तो भैया पर राम देत नहीं मनत गुसाई। बिल्कुल मत दीजिए, सौंप दो 10-12 दिन के लिए। हाँ, ये बात आपकी मैं मान सकता हूँ। बस लौटा देंगे 10 दिनों बाद। मुनियों कहो तो ब्याज सहित लौटाएं। वो उनकी बात है। रही बात है कि मुनियों का धन है, तो मुनियों ने जब दिए हैं तो मैंने प्रयास किया है, मुनियों ने साधारण नहीं दिए हैं। महाराज आप ले जाइए मूलधन, लेकिन ब्याज हे समेत देवता। जरूर दीजिएगा। प्रयास किया है। ओ मेरे नाथ दीनानाथ, क्यों अनाथ कर रहे हो? अगर राम चला गया तो मैं अनाथ हो जाऊंगा देवता। ओ मेरे नाथ दीनानाथ, क्यों अनाथ कर रहे हो? हम दीनों के दिल पे आघात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे
क्योंकि मेरी आवाजें नहीं सुनाई दे रही है जब दो बजते हैं। है आप मेरे राम को मांग रहे हैं, जैसा कि आपने कहा कि कुछ दिन के लिए मैं राम की ने सौंप दूं, क्योंकि गुरु आदेश हुआ अतियादर दो आओ मेरे तन ये बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। चलते समय महाराज ने शिक्षा दी, और क्या दी इसको आप लोग ध्यान से सुने। बेटा राम, जिस महामुनि विश्वामित्र जी को कुछ समय पूर्व तुम सभी भाइयों ने प्रणाम किया था, आज उन्हीं के साथ उनकी यज्ञ रक्षा हेतु जाना है लाल, और जाकर के उनकी यज्ञ पूर्ण करवानी है बेटा। अगर तुम्हारे सन्मुख काल भी आ जाए तो कभी युद्ध भूमि से अपने पीठ न दिखाना, पैर न हटाना, डटकर की युद्ध करना लाल। जाके मुनियों की सेवा करीजे ललल, जाके ऋषियों की सेवा करीजे ललल, जाओ मुनि झूठ संग है दुलारे ललल। जाके ऋषियों की सेवा करीजे ललल, जाके मुनियों की सेवा करीजे ललल, जाओ मुनि झूठ संग है दुलारे ललल। और बेटा काल भी आए जर सामने, काल भी आए बेटा जर सामने, लड़ जाओ से न पैर हटा ललल, जाओ मुनि झूठ संग जय दुलारे ललल, जाओ मुनि झूठ संग जय दुलारे ललल। जाके मुनियों की सेवा करीजे ललल, जाके ऋषियों की सेवा करीजे ललल, जाओ मुनि झूठ संग जय दुलारे ललल, जाओ मुनि झूठ संग जय दुलारे